नमस्कार। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक बच्चे के गुब्बारे से जुड़ी एक मामूली घटना कुछ ही मिनटों में एक हिंसक झड़प में बदल गई और 26 साल के तरुण कुमार की हत्या कर दी गई। हत्या की असली वजह को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। मामले में केस दर्ज हुआ और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उस वक्त पुलिस का कहना ये था। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको PCR अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो IPC था उसमें पुराने BNS के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर रखा था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिया है। कितनी अरेस्टिंग है सर? अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। तो हमने इनके परिवार का बयान लिया। उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को नाम बताए हैं। हम लोग अपना CCTV फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पर हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय हैं उनके काफ़ी फैमिली इनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेकर झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आएगा जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से सर कल भी कुछ वो अभी तो हम उस चीज़ को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें। तो जो भी इसमें प्रॉपरली लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे CCTV फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं। तो इसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन इस दुखद घटना का हर्जाना उत्तम नगर को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। कल देश में जहां ईद का त्योहार है, ऐसे में लगातार कुछ दिनों से तरुण कुमार की हत्या को ढाल बनाकर चंद लोग सांप्रदायिक रूप से माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के 2 पत्रकार पवन कुमार और अभिषेक कुमार ने दिल्ली के उत्तम नगर का दौरा किया था और वहां के हाल कुछ यूं बताए। उत्तम नगर ईस्ट के JJ कॉलोनी की तंग गलियां पुलिस के बैरिकेड से भरी हुई है। बाजार में दंगों के माहौल से निपटने के लिए पुलिस की गाड़ियां तैनात है। लगभग हर मोड़ पर वर्दी में आपको पुलिस नजर आएगी। गलियों में घुसते ही माहौल शांत जैसा लगता तो है, लेकिन इस खामोशी में तनाव और डर भी साफ दिख जाता है। इस डर की वजह है बार बार सामने आ रहा ये नारा कि इस बार ईद पर खून की होली खेली जाएगी। जब ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों ने वहां के स्थानीय लोगों से इस माहौल को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, तो पाया कि इन लोगों के बीच अभी भी माहौल अजीब सा है, मानो वो खुलकर हकीकत बताने से कतरा रहे थे। एक सैलून में अपने पोते के बाल कटवाने के लिए आए एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से बात करते हुए ऑल्ट न्यूज ने उनके जवाबों में सावधानी पाई। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति ठीक है और पुलिस ईद पर शांति कायम करने के लिए तैनात है और वहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, सभी शांति से रह रहे हैं। बातचीत करते हुए उत्तम नगर के एक प्रवासी कामगार ने बताया कि दहशत का आलम ये है कि जो लोग जा सकते थे वो ईद से बहुत पहले ही अपने गांवों को लौट चुके हैं, पर वो लोग क्या करें जिन्होंने अपना पुश्तैनी ठिकाना बेचकर यहाँ की तंग गलियों में अपनी पूरी जिंदगी बसा ली है।
उनके पास अब कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। यहाँ रुकना ही उनकी मजबूरी है। इस शख्स ने हमें बताया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ईद पर खून की होली खेलने की बातें उत्तम नगर के लगभग हर फोन तक पहुंच चुकी है और इस कारण हर एक व्यक्ति डरा हुआ है। इलाके के एक और दुकानदार ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि चंद दिनों पहले ही उत्तम नगर के पास के एक मैदान में हिंदू विराट आक्रोश सभा आयोजित हुई थी, जिसमें इकट्ठा हुए लोगों ने मुस्लिम समुदाय को खूब गालियां दी थी। विवाद के बाद से थाने के पास भीड़ जमा होती है और न्याय प्रदर्शन के नाम पर केवल राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि हम जैसे छोटे दुकानदार जो रोज कमाते हैं और वही खाते हैं, उनका जीना हराम कर रहे हैं। यानी कई मायनों में सड़कें विरोधाभास दिखाती है। आवाजाही तो है पर नॉर्मल नहीं, व्यवस्था तो है पर शांति नहीं। गलियों में पुलिस की गश्त जारी है, बैरिकेड्स मजबूती से अपनी जगह पर लगे हुए हैं। उत्तम नगर आगे बढ़ रहा है इस उम्मीद के साथ कि ईद बिना किसी घटना के गुजर जाएगी। हालांकि ये शांति चंद लोगों को राज नहीं आ रही, तभी तो सोशल मीडिया पर बार बार सांप्रदायिक तनाव में आग में घी डालने वाले भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर ये कहा। तो इस बार ना ईद बनेगी ना ईद में नमाज होगी। अगर अपनी माँ के पूत जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलनी है। देखेंगे कितने टाइम को मारेंगे। इस बार चाहे खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक YouTube वीडियो में इस शख्स ने मुसलमानों और ईद को लेकर ये बयान दिया। मैं सीधी सी बात एक बात बोलता हूँ, मुसलमानों तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। जब तक तुम गलत हो ना, तुम्हें छोड़े नहीं, घर से निकाल के तुम्हें देंगे तेल लगा के। याद रखना इस बात को। हमारी ये संदेश आप तक पहुँचाऊँ। जितने भी ये 25 के 25 मुसलमानों को जब तक नहीं जलाया जाएगा जिंदा या नहीं एनकाउंटर किया जाएगा ना, तब तक ऐसे भीड़ लगेगी यहाँ पे। ये लास्ट संदेश है मुसलमानों के लिए। तुम्हारे मुँह से भी जय श्री राम ना बुलवा दिया ना, तो हमारे नाम भी ईंधन नहीं है। ईद पे इकट्ठे होंगे। याद रखना है, ईद पे इनके घर के आगे सुअर ही काट के फेंक देंगे। पे देखेंगे क्या करोगे तुम। पुलिस से 5 मिनट की खुली छूट मांगते हुए इस व्यक्ति ने ये धमकियां दे डाली। एक हिंदू को, सिर्फ एक हिंदू को पुलिस प्रशासन से पूरे पुलिस प्रशासन से ये इतना कहलवा दो कि गेट खुला हुआ है, आपको परमिशन है। अगर एक ओबीसी छोड़ो, अगर 23% में से -% भी अगर दिख जाए, तलवार के डर पर सलवार पहनने वालों की बता रहा हूँ मैं, अगर 23% में से -% भी दिख जाए तो आप यही हो और चैनल पे आपके मैं बोल के जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट चाहिए सनातनियों को, क्योंकि हम जय श्री राम, हर हर महादेव, माला जपना जानते हैं तो भला चलाना भी जानते हैं, याद रखें। साथ ही बार बार उत्तम नगर में हिंसा का आह्वान करने वाले कई सोशल मीडिया पोस्ट आपको नजर आएंगे। द जयपुर डायलॉग्स ने इस मुद्दे पर यह लिखा कि उत्तम नगर में इस बार ईद के दिन होली बनती है। हिंदू को होली नहीं मनाने दी गई थी तो हिंदू ईद कैसे मनाने दे सकता है। बार बार सामने आ रही इन धमकियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। ये याचिका नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित संगठन APCR ने दायर की थी। उनकी ओर से मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष ये बात रखी गई थी कि ईद पर हिंसा की व्यापक धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर सभाएं आयोजित की जा रही है जिनमें कहा जा रहा है कि खून की होली हम ईद पर खेलेंगे। हमने पुलिस से संपर्क किया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें ईद के दौरान और उसके आसपास गंभीर हिंसा का डर है। हम पुलिस को तत्काल निर्देश देने की मांग करते हैं। कृपया इस तरह की धमकियों पर ध्यान दें। इस मामले में 18 मार्च को सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन 19 मार्च को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि ईद के मौके पर हिंसा की आशंका को देखते हुए उत्तम नगर इलाके में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया था कि रामनवमी के त्योहार तक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। ऑल्ट न्यूज ने तरुण कुमार की मौत के बाद भी उत्तम नगर का दौरा किया था। हमने देखा था कि उत्तम नगर में पुलिस तैनात थी। उन गलियों में भी बैरिकेड्स लगाए हुए थे जहां से घटनास्थल तक जाने का रास्ता था।
और साथ ही सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों को ही जाने की छूट थी। उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे। ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों को भी घटनास्थल पर जाने से रोका गया था। साथ ही दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया था। बेशक तरुण कुमार की हत्या एक दुखद मामला है। पुलिस की ओर से इस पर पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक स्तर पर बार बार हिंसा का आह्वान करना और नफरत पैदा करना पूरी तरह से गलत है। कल जहां ईद है, ऑल्ट न्यूज की सभी से ये अपील है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत से बचकर रहिए। देश की शांति और सहिष्णुता को बनाए रखिए।